नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। कल के अंक में हमने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे चरवाहे और तुम्हारे चरवाहे आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, हम भाई बंधु हैं, आपस में लड़ना अच्छा नहीं है। तुम दाईं ओर जाओगे तो अब मैं बाईं ओर जाऊंगा, और तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं अब दाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली भूमि तराई को देखा। ये जमीन सब सिंची हुई थी, इसलिए लूत अपने लिए यरदन नदी की सारी तराई को चुनकर वह पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कनान देश में ही रह गए, मगर लूत इस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा की नजर में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के कणों की तरह बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के कणों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं इसे तुझी को देने वाला हूं। इसके पश्चात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के मैदानों के बीच में जो हेब्रोन के निकट था जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। ये था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाबत वो किस्सा जो तौरात उत्पत्ति अध्याय 13 पैरा 10 से 18 के बीच में आया है। अब हम उत्पत्ति अध्याय 14 पैरा 9 से 16 तक की जो चर्चा आपके बाबत आया है, अब उस किस्से की मैं चर्चा करने वाला हूं। एलाम के राजा कदोर, लाओमेर और उसके सभी राजाओं ने आकर सदोम और अमोरा के सारे धन को लूटकर चले गए, और इब्राहीम का भतीजा लूत सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत लेकर वहां से चले गए। किसी तरह से एक आदमी जो वहां से भागकर बच निकला था, उसने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह समाचार दिया। हजरत इब्राहीम ने 318 प्रशिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बनाकर रात को उन पर चढ़ाई कर दी और उन्हें मार डाला, और दमिश्क से उत्तर की ओर
जो है उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, अपने धन को, स्त्रियों और सब बंधुओं को लौटा कर ले आया। ये था उत्पत्ति अध्याय 14 के पैरा 9 से 16 तक का जिक्र। हजरत इब्राहिम के बाबत में जो आया है, अब हम पेश करने वाले हैं वह किस्सा जो आपके बाबत उत्पत्ति अध्याय 16 में आया है। अब्राहम अलैहिस्सलाम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी और उसके पास हाजरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। इसलिए सारे ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी लौंडी के पास जा, संभव है कि मेरा घर बस जाए। अब सारे की ये बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मान ली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कनान में रहते हुए 10 साल बीत चुके थे। उनकी पत्नी सारे जब मिस्र की लौंडी हाजरा को लेकर अपने पति हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाकर दे दी, वह उसकी पत्नी हो ऐसा कहा। फिर हजरत इब्राहिम हाजरा के पास गया, हाजरा गर्भवती हुई। तब हाजरा ने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी। इस पर सारे ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही कारण हुआ है। मैंने तो अपनी लौंडी को तेरी पत्नी बना दिया था। जब उसने जाना कि वो गर्भवती हो गई है तो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे। आज का किस्सा बस इतना ही। आगे के किस्सा हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।